दिस इज़ हैदरशमान। आज के इस कोर्स में हम कंप्लीट डेटा एंट्री सीखने वाले हैं, किस तरह से आप डेटा एंट्री एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या इसके अलावा कहीं आप फिजिकल जॉब कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हैं। जॉब आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप एक डेटा एंट्री एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता चलूँ कि इसके लिए हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो 90% जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो एम एस एक्सेल का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एम एस वर्ड है, उस पर भी कुछ डेटा एंट्री का आप काम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो डेटा एंट्री का काम होता है वो एम एस एक्सेल में किया जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। देखिए, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे होते हैं उनकी जो रूल्स होते हैं, उनके रूल के अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से ही आपको डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें एंड में ये भी बताऊंगा आप इसमें ऑनलाइन कैसे वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा फिजिकल आप किस टाइप की इसमें जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अपनी स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाता हूँ जिसमें एक डेटा एंट्री शीट है। ऑलमोस्ट जहाँ पे भी आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, कुछ इस तरह की शीट आपको प्रोवाइड की जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको इस तरह की शीट प्रोवाइड की जा सकती है, या इसके अलावा आप किसी और फील्ड में काम करते हैं, तो उसके रेलेवेंट आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी। मीन जब भी आपको कोई डेटा एंट्री के लिए काम दिया जाएगा, आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको उसी जगह से प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास एक सैंपल के तौर पे एक डेटा एंट्री की शीट है, इसको सेम एज़ इट इज़ हम एक्सेल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इसको क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक नए पेज में आ जाएँगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसमें देखना होगा कि मुझे क्या-क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। एक दफ़ा मैं इस शीट को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए एम्प्लॉयी आईडी, फिर नेम चाहिए, डिपार्टमेंट, डेज़िग्नेशन, जॉइनिंग डेट और सैलरी, समथिंग इस तरह का। आपके पास स्टूडेंट का भी डेटा हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और टाइप का भी डेटा हो सकता है। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या रीज़न है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल लिख लें, ठीक है? सीरियल और ये हैश जो होता है ये नंबर को इंडिकेट करता है। सीरियल नंबर ऐड कर लिया हमने, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए थी एम्प्लॉयी आईडी, सिंपल एम्प्लॉयी आईडी यहाँ पे हम लिख लेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, अच्छा सबसे पहले सीरियल नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वैसे रख लें कोई मसला नहीं, हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एम्प्लॉयी आईडी, फिर नेम, डिपार्टमेंट, डेज़िग्नेशन, ठीक है? नेम चाहिए और उसके बाद डिपार्टमेंट और उसके बाद डेज़िग्नेशन, ठीक है? और आई थिंक उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे सैलरी, ठीक है? सॉरी, जॉइनिंग डेट है इससे पहले, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करके एक और इसकी बैक साइड पे कॉलम ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे जॉइनिंग डेट चाहिए मुझे, ठीक है? ये जॉइनिंग डेट भी ऐड हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो इसकी ज़्यादा में आ रहा है। ये नहीं, ये जो सेल्स है ना, ये प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। सारा डेटा ऊपर वाला सेलेक्ट कर लें, और यहाँ किसी भी सेल में आके जस्ट आप डबल क्लिक करें। ये देखें, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मूव हो रहा है। जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ना थोड़ा-सा इसको जो कह लें थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना होगा। जैसे नेम आप यहाँ इस सेल में तो नहीं ना लिख सकते, ये बिल्कुल छोटे-छोटे कॉलम्स हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा आप ऊपर लेके जाएँगे माउस को, तो यहाँ पे देखिए ये टू साइडेड मूव हो रहा है, लेफ्ट और राइट। मैं यहाँ पे इसको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके थोड़ा-सा आगे की तरफ ड्रैग कर दूँगा, सिंपल, ठीक है? और एम्प्लॉयी आईडी यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है, यहाँ तक आ जाती है, थोड़ा-सा आगे इंक्रीज़ कर दें और सीरियल नंबर को थोड़ा-सा बढ़ा दें। डिपार्टमेंट को भी थोड़ा-सा बढ़ा दें, और डेज़िग्नेशन जो है इसको थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ करते हैं, ताकि इसका डेज़िग्नेशन इसमें एडजस्ट हो रहा है, और सैलरी यहाँ तक ठीक है, ठीक है? ये सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट चाहिए, देखिए जितना आपको डेटा चाहिए, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है इससे, या फिर इतना चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट 10 एम्प्लॉयी का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड करता हूँ, 1 ऐड कर लें, फिर नीचे क्लिक करके ऊपर जाके ना यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सीरियल नंबर ऐड होते जाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद आप सारे डेटा को सिलेक्ट करें, जो-जो वर्किंग एरिया है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा ऊपर चले जाएँ, और यहाँ पे इसको बॉर्डर्स में चले जाएँ, और यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर कर दें। ये बॉर्डर भी हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो सेल हैं इसको सिलेक्ट कर लें, सारी रो को बोल्ड कर लें, और यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, फिल कलर में जाके कोई भी अच्छा-सा कलर सिलेक्ट कर लें। जैसे मुझे यहाँ पे येलो कलर अच्छा लग रहा है, मैं येलो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट बन चुका है जिसमें आपने डेटा एंट्री करनी है। एम्प्लॉयी आईडी सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ ना, तो ये जो सेल्स की विड्थ है थोड़ी-सी ज़्यादा है।
ठीक है। इसको कैसे हम करेंगे यहाँ पे, एक तो ये कि इसका जो मेथड होता है सारे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में आके इसकी जो रो हाइट और रो विड्थ वगैरह कॉलम विड्थ ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट की जा सकती है। लेकिन मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सारे डेटा को सिलेक्ट कर लें साइड से, ठीक है। डेटा सिलेक्ट हो गया और यहाँ किसी सेल के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का डेटा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी वगैरह समथिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो जो आप रिक्वायरमेंट्स आपकी। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे WWC और यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। या इसके अलावा कोई और टाइप की आपके पास एम्प्लॉय आईडी हो सकती है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे सारे ऐड हो जाएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने वही टाइप करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये टाइप करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं सेट भी कर लूँगा, ये ऑटो एडजस्ट हो जाती है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेम हमने लिखना है। अच्छा, नेम मैं बेटर समझता हूँ, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल C कर लें यहाँ से और इधर आके कंट्रोल V कर देंगे तो सारे नेम्स आ जाएंगे। अच्छा, इन नेम्स को ना हम थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट ये सारी होती है, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। डिपार्टमेंट लिखेंगे। अच्छा, ये सारा डेटा मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। कंट्रोल C कर लूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दूँगा। फॉर्मेट तो आपने देख लिया ना किस तरह से बनाना है। एक ज़्यादा तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए डिपार्टमेंट में थोड़ी-सी जो सेल है ना, ये थोड़ा-सा कॉलम बिल्कुल अंदर की तरफ है। इसको थोड़ा-सा मैं मूव करूँगा बाहर की तरफ, इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसको भी डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी डबल क्लिक करने जो फालतू है वो स्पेस खत्म हो जाएगा और इस तरह से ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद अभी सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे 1-2 चीज़ें यहाँ पे और रिक्वायर्ड है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एंट्री फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है। ये एंट्री फॉर्म है। अभी देखिए इसमें एक हेडिंग दी हुई है डेटा एंट्री शीट के नाम से। ये आप कैसे ऐड करेंगे, तो ऊपर हमने जो खाली सेल छोड़े थे सारे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मर्ज, इसको यहाँ पे आप मर्ज कर लें और मर्ज एंड सेंटर कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री शीट ऐड कर देंगे। लिख लें डेटा एंट्री सिंपल जो लिखा हुआ है डेटा एंट्री शीट। अब इसको थोड़ा-सा हमने एडजस्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लें और सेंट्रलाइज़ कर लें और यहाँ बोल्ड भी कर लें और साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दें इसका, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ हो गया, अब इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा इधर आके थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ मूव कर दें, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं, इसका साइज़ हम 65 कर लेते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इस सारे डेटा को मैं सिलेक्ट करके ना, तो यहाँ पे फिर बॉर्डर्स में आके इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दूँगा और इसका कलर यहाँ पे रेड करना है तो कलर्स में आ जाएँ और यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लें, सिंपल सी बात है। और इसको भी थोड़ा-सा थिक बॉर्डर करना है, सारे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको थिक बॉर्डर कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर आपकी एक डेटा एंट्री की शीट बन गई है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अब आपके पास इसके अलावा भी कोई शीट हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है, स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, एम्प्लॉयी का डेटा हो सकता है और उसके बाद आप कह लें यूज़र्स का डेटा हो सकता है, कस्टमर्स का डेटा हो सकता है। यानी उसको जब आपने अरेंज करना है ना, वो कुछ इस टाइप का ही आपके पास डेटा होता है। इस तरह रोज़ और कॉलम में ही आप उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको टच दिया डेटा एंट्री का वर्क आपने किस तरह से करना है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो बाकी इसमें मज़ीद किसी का क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।